कोहिनूर ये हमारे भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुनिया के सबसे कीमती हीरो में से एक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस हीरे की कीमत लगा पाना आज भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस हीरे की एक खास बात यह है कि इससे कभी भी बेचा या फिर खरीदा नहीं गया है। इसे हमेशा लूटा, छीना या फिर गिफ्ट किया गया है। इसके अलावा इस हीरे को एक श्रापित हीरा भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह हीरा जिस किसी के पास भी रहता है उसे बर्बादी देखनी पड़ती है। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिक और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको कोहिनूर से जुड़ा पूरा इतिहास बताने वाले हैं और इसके श्राप के बारे में भी बताने वाले हैं। कोहिनूर हीरा हमारे भारत की किस खदान से निकला है, ये बात अभी भी बहुत ज़्यादा विवादित है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि कोहिनूर हीरा 1100 से 1300 ईस्वी के दौरान काकतीय डायनेस्टी के समय आंध्र प्रदेश की कुल्लूर खदान से निकला था। शुरुआत में इस हीरे का वजन 795 कैरेट हुआ करता था, जिसे काकतीय डायनेस्टी ने वारंगल के एक मंदिर में रखा हुआ था। इसके बाद 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया पर हमला किया, जहां अलाउद्दीन खिलजी के जनरल मलिक कफूर के हाथ यह हीरा लग जाता है। इस तरह यह हीरा खिलजियों के पास पहुंचता है। खिलजियों के बाद यह हीरा तुगलक और सैयदों से होता हुआ लोधी डायनेस्टी के पास जाता है। इसके बाद लोधी डायनेस्टी के आखिरी शासक इब्राहिम लोधी को मुगल शासक बाबर हराकर दिल्ली सल्तनत पर कब्जा कर लेता है और यहाँ की सारी संपत्ति हड़प लेता है। इस संपत्ति में कोहिनूर हीरा भी शामिल था। इस समय तक कोहिनूर को कोई नाम नहीं दिया गया था, इसलिए बाबर ने इस हीरे को बाबर का हीरा नाम दिया। बाबर के बाद यह हीरा दूसरे मुगल शासकों से होता हुआ शाहजहां के पास पहुंचता है। शाहजहां ने इस हीरे को अपने शाही सिंहासन पिकॉक थ्रोन पर लगवाया। कहते हैं ये पिकॉक थ्रोन इतना महंगा था कि इसे बनवाने की कीमत में 7 ताजमहल बनवाए जा सकते थे। शाहजहां के बाद ये हीरा औरंगजेब के हाथ में पहुंचता है। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में इस हीरे को तराशने के लिए वेनिस से एक जौहरी हॉर्टेंसे बर्जिया को बुलाया, लेकिन बर्जिया ने गलती से इस हीरे को तराशते समय इसे बहुत ज्यादा काट दिया और इसे 795 कैरेट से 186 कैरेट का कर दिया। बाद में ये हीरा आगे बढ़ते हुए 793 के आसपास मुगलों के एक शासक मोहम्मद शाह रंगीला के पास पहुंचता है। इस समय दिल्ली सल्तनत पर एक अफगानी शासक नादिर शाह का हमला होता है। ये दिल्ली से पिकॉक थ्रोन सहित ढेर सारी संपत्ति लूटकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन इसे कोहिनूर अभी भी नहीं मिलता है। दरअसल मोहम्मद शाह रंगीला इस हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा कर रखता था और ये बात उसके कुछ विश्वास पात्रों को ही पता थी। इन्हीं में से कोई एक नादिर शाह को कोहिनूर का पता बता देता है, जिसके बाद नादिर शाह इस हीरे को हथियाने के लिए एक षड्यंत्र रचता है। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला को एक दावत पर बुलाता है और दोस्ती बढ़ाने के लिए अपनी पगड़ियों को बदलने को कहता है। मोहम्मद शाह रंगीला के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसे नादिर शाह को अपनी पगड़ी के साथ कोहिनूर भी देना पड़ा। इस हीरे को कोहिनूर नाम नादिर शाह ने ही दिया था। हीरा मिलने के कुछ समय बाद यानी कि 1747 में ईरान में नादिर शाह का एक जनरल अहमद शाह उसकी हत्या कर देता है और कोहिनूर सहित उसकी सारी संपत्ति को हत्या लेता है। बता दें कि अहमद शाह ने ही अफगानिस्तान में दुर्रानी डायनेस्टी की स्थापना की थी। आगे चल के हीरा इसी डायनेस्टी के एक शासक शाह सूजा दुर्रानी के पास पहुंचता है। इस समय तक अफगानिस्तान में दुर्रानियों की पकड़ कमजोर होने लगी थी, तो शाह सूजा ने पंजाब के राजा रणजीत सिंह को यह हीरा देकर उनसे मदद मांगी। राजा रणजीत सिंह के बाद यह हीरा उनके दूसरे उत्तराधिकारियों से होता हुआ राजा दीप सिंह के पास पहुंचा। इस समय तक पंजाब में भी ब्रिटिशर्स का कब्जा होने लगा था, तो ब्रिटिशर्स ने राजा दीप सिंह के साथ एक ट्रीटी साइन की, जिसमें उन्हें कई दूसरी चीजों के साथ साथ इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को यह हीरा भी देना पड़ा। क्वीन विक्टोरिया को इस हीरे का शेप पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने इसे तराश कर 105.6 कैरेट का करवा दिया। विक्टोरिया के बाद यह हीरा इंग्लैंड की दूसरी रानियों के पास गया और ये इस वक्त क्वीन एलिजाबेथ के ताज पर सजा हुआ है। अब बात करते हैं इस हीरे से जुड़े श्राप की। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही यह हीरा श्रापित है और इसे कोई औरत या फिर कोई देवता ही रख सकता है। इसके अलावा ये जिस किसी के पास भी होगा उसे इस हीरे का श्राप मिलेगा और उसे बर्बादी देखनी होगी। अब ये श्राप कितना सही और कितना गलत है, इस पर तो हम कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, ऐसा जरूर कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से ही इसे केवल ब्रिटेन की रानियां ही पहनती हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट जरूर करें। साथ ही इतिहास जानने के लिए हमारे पेज द हिस्टोरियन सेज को फॉलो जरूर कर लें।